हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम देखेंगे कुछ जज्बात आपके जो शब्द तो कभी पहुंच ही नहीं पाए, जिनको कभी शब्द मिले ही नहीं, या फिर शब्द मिले तो आपने आपसे कहा ही नहीं गया, वो सब कुछ मौका ही नहीं दिया गया आपको अपनी बात रखने का। हर बार लोगों ने आपके ऊपर अपनी बात रखी है। ऐसा नहीं है कि लियोस हमेशा सुन लेते हैं, लियोस भी अपना बोलते ही है, कुछ ना कुछ स्टैंड लेते हैं, लेकिन हमेशा अक्सर ऐसा ही हो हर किसी के साथ, हर जगह पे, हर पॉइंट पे, ये ज़रूरी तो नहीं, ठीक है। पर जो कहा नहीं गया है ना, उसका कार्मिक बोझ हमेशा आपके ऊपर बनता चला गया है। तो आज लियो के लिए हम कहेंगे उनकी अनकही फीलिंग्स का सच और थर्ड पार्टी कर्मा का वो हिसाब जो अब चुकाया जा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं लियोज आपके लिए, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स भी देखी जाएगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। सारे फायर के कार्ड्स कितने सारे आ रहे हैं, 3 आ गए। किंग ऑफ कप्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है अभी। एस ऑफ कप्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रीडिंग है ना, टाइमलेस है, जो रेजोनेट करे वही अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अनस्पोकन फीलिंग्स और थर्ड पार्टी कर्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही में लियोज आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। कोर एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। वैसे ही इस रीडिंग में मैंने पहले ही बोला था, बहुत रॉड्स, मतलब ये वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखिए, आपकी एनर्जी है ये, आप किंग हो या क्वीन हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो आप है ना बहुत कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो, पर अब सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट मोड में हो, ठीक है। आप पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में एक अट्रैक्शन है, आपका ऑरा है, ठीक है, पॉजिटिव। और एक मतलब आप कहीं जाते हो ना, चाहे आप उम्र में जितने भी हो, लेकिन आपके आसपास है ना हमेशा लोग जमा हो जाते हैं, और ऐसे सिलेक्टिव लोग ही आपके आसपास होते हैं जो आपकी एनर्जी को टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। हर किसी के बात के बस की बात नहीं है आपके साथ दोस्ती करना या आपसे निभाना, ठीक है। तो ये बात भी समझ लीजिएगा, आप अपनी वैल्यू कैरी करते हो, तो अपनी वैल्यू खुद करो, इतने पावरफुल हो आप। सबसे पावरफुल साइन होता है लियो, ठीक है। लियो के लॉर्ड होते हैं सन। सन यानी आपको पता है राजा है, वो किंग है, तो आप भी किंग जैसे होते हो। लियो लायन, सोचो अपने आप में कितना सारा सब कुछ है बोलने के लिए, सिर्फ लियो को लेकर, इस वर्ड को लेकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ऐसा है कि आप लोग तो पहले से स्ट्रांग थे, अभी भी स्ट्रांग हो। हाँ, बीच में थोड़ा हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है ना, कभी दुख एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, कभी किसी ने दर्द देना है तो इतना देना है कि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, और बोल दिए कुछ, हम गुस्सा आता है, सबको आता है, लियो को थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। सब लोग सोच समझ के बिहेव करते हैं, और आप लोगों को गुस्सा आता है तो आप इम्पल्सिवली बिहेव करते हो, अचानक कुछ भी बोल देते हो, तो लोग आपको जल्दी से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसको ईगो है, एटीट्यूड है, ये वो गुस्सेल है, इस तरह से। पर वो ये नहीं देखते कि इसको पीन तो हमने ही की थी, हमने ही इसका दिमाग ख़राब किया था, तभी तो ये हमारे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं। ये उसको नहीं समझ में आता है, सामने वाले को, और लोगों को भी नहीं, ठीक है। पर आपको तो पता है ना आप अच्छे हो, तो खुद पर भरोसा करो। लोग क्या कह रहे हैं ना, उसकी तरफ ध्यान मत दो। मैंने इसके पहले की भी किसी रीडिंग में कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको पता है, सुन लेना वो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इतना, ठीक है। तो आप देखो, अभी आप देखो कॉन्फिडेंट भी हो, हर चीज़ है, अट्रैक्टिव हो, पर अब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, ये वाला मोड ऑन है, ठीक है। मतलब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में बाद में आती हैं, ठीक है। तो आपके प्रेजेंस ने ही सिचुएशन को ट्रिगर किया है, ये बात है। मैंने कहा था ना, आपका प्रेजेंस ऐसा रहता है कहीं पर भी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक। तो ये बात यहाँ पर है कि आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आपके पर्सनल लाइफ की बातें हैं ये, ठीक है। चलो देखते हैं अनस्पोकन फीलिंग्स क्या है, अनस्पोकन फीलिंग्स क्या कहाँ नहीं गया है। चलो बात करते हैं। द स्टार, पार्टनर के दिल में हीलिंग और होप है आपके, ठीक है, पर वो आपको आइडियलाइज करते हैं। अनस्पोकन फीलिंग्स क्या कहाँ नहीं गया है, आपके पार्टनर की ओर से क्या छुपाया गया है, मतलब वो कह नहीं पाए या कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ। द स्टार, पार्टनर के दिल में हीलिंग और होप है, वो आपको आइडियलाइज करते हैं, पर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और ना कर पाए हैं कभी अपनी सही से फीलिंग्स एक्सप्रेस, ठीक है। ये साइलेंट लॉन्गिंग है आपके लिए उनके तरफ से,
ठीक है, ये है कि जो कह नहीं पाए कभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स जेन्युइन है पर इमैच्योर एक्सप्रेशन, मतलब फीलिंग्स उसकी जेन्युइन है पर उनकी तरफ से जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो उसमें मैच्योरिटी कहीं दिखती ही नहीं है आपको, ठीक है। वो चाहता है या चाहती है, वो चाहता था या थी स्लो प्रैक्टिकल स्टार्ट, आपके पर्सन ऐसा कुछ चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई उनकी कभी भी। ये बात है यहाँ पर। जो लोग रिलेशनशिप में अभी भी हैं या सेपरेशन में चल रहे हो, अभी अभी हाल ही में कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो रखी है, तो उनके लिए ये बातें रहेगी। अनकही बात, आई वॉन्ट टू ट्राई बट आई एम स्कैर्ड, ऐसी एनर्जी उनकी रहेगी। एक बार तो मुझे अपने तरफ से कुछ कोशिश करके देखनी है बट डर लगता है, ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी, ऐसे आपके पर्सन की बातें हैं, ठीक है, जो अनस्पोकन फीलिंग्स है उनकी, जो अंदर ही अंदर रखते हैं। बात करेंगे थर्ड पार्टी कर्मा, हिसाब कैसे चुक रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, ठीक है। तो ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, चलो बात करते हैं। तो थर्ड पार्टी जो है उसने फ्यूचर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, राइट। थर्ड पार्टी या डिस्ट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जैसा था। देखो, आपके पार्टनर ने, अगर थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है तो उनके लिए ये बात है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है। तो ये जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ विद दिस 3 कार्ड्स, इसको स्किप कर जाओ और इसके बाद का सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जिनके पर्सन थर्ड पार्टी ऑप्शन चुना था उन्होंने, ठीक है, कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए या देखा, कुछ किसी के साथ बातचीत शुरू हुई, बातचीत से ज़्यादा फ्रेंडशिप से ज़्यादा बातें आगे बढ़ी। तो थर्ड पार्टी ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट जैसा था। थर्ड पार्टी एक डिस्ट्रैक्शन था उनके लाइफ में, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पर इमोशनली वो स्टेबिलिटी चाहते हैं जो उसे वहाँ नहीं मिली। वो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली है यहाँ पर, ठीक है। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब शायद आपके साथ उसको जो महसूस हुआ था ना, वो कहीं नहीं हुआ, इसका एहसास उसको होने जा रहा है या हो रहा है अभी, धीरे धीरे क्यों ना हो, ये एनर्जी और बढ़ रही है 3-4 महीने से ज़्यादा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो अब क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ फेस हो रहा है, एक्सक्यूजेस कट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सच्चाई सामने आ रही है। एक्सक्यूजेस जो है वो अब देने की कोई ज़रूरत नहीं बच रही है, ठीक है, ये बात है। मतलब सारी चीज़ें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली सामने आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल डिस्टेंस बन रहा है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। मतलब अचानक से ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा हम अभी कह सकते हैं। पर इसकी जो नींव रखी गई है वो पिछले 2-4 महीने से रखी हुई है, ठीक है, कि वो स्ट्रांगली आपको फील करने लगे हैं, आपकी अच्छाई को फील करने लगे हैं। जैसे आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन हो गया, वैसे ही आपके पर्सन जो है आपकी तरफ मुड़ने लगे। उनको आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझ में आने लगी। जब 4 लोग आपके लिए अच्छी बातें करेंगे, आपके जैसा पर्सन चाहेंगे अपनी लाइफ में, और आपके पर्सन जिसके साथ भी अभी इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी में, और उसका बिहेवियर अगर इस तरह का रहा कि आपके पर्सन को वो सूट नहीं किया, आपके पर्सन को किसी भी एंगल से सही नहीं लगा, तो ये बात है कि वो अब आपकी तरफ अपने आप को खींचा हुआ पाते हैं, ठीक है, खिंचता हुआ पाते हैं। कर्मा जो क्लियर नहीं था वो अब इमोशनली कोल्ड हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ें क्लियर नहीं थी ना, वो इमोशनली अभी सब कोल्ड हो रही है, मतलब इमोशंस ही हट रहे हैं, उसमें कोई इमोशंस बच ही नहीं रहे अभी वहाँ पर, ठीक है। तो पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपके, बात करें किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, दिस 2 कार्ड्स बात करते हैं। आपके पर्सन किंग हो या क्वीन हो, सुनिए, दिल गहरा है पर कंट्रोल में है। वो केयर करते हैं पर ओपनली नहीं दिखाते हैं आपकी केयर करते हैं ये बात को, ठीक है। लव है लेकिन ईगो प्लस फियर के पीछे छुपा हुआ है लव उनका, ठीक है, ये बात है। एस ऑफ कप्स की बात करें तो फ्रेश इमोशनल वेव आ रही है आपके पर्सन के ओर से, बोलो, ठीक है। आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फिर से जाग रहा है, ये रियल फीलिंग है, रिबाउंड नहीं। और वो सॉफ्ट कॉर्नर जो जाग रहा है वो जाग नहीं रहा है, वो पहले से ही था, बीच में थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, लेकिन अब वो आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहेंगे। भले ही वो एक्सप्रेस करे या उनका एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा स्लो हो, अलग हो, ठीक है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और कहीं पर तो ऐसा है कि सामने वो खुद भी फायर साइन है तो डायरेक्ट सामने आकर बोल दे, खुद लियो है तो ऐसा कर सकते हैं। उनके आपके पर्सन के माइंड में मैं फील करता हूँ या करती हूँ पर बोलूँ या नहीं बोलूँ, इस तरह से उनके दिमाग में अभी चल रहा है। एक्शन एंड इंटेंशन क्या होगा, द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, विद दिस 2 कार्ड्स बात करें तो वो इनिशिएट, मैजिशियन के साथ ऐसा है कि वो इनिशिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, मैसेज, कॉन्वर्सेशन या कॉन्शियस एफर्ट्स का प्लान दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पर टाइमिंग उसके कंट्रोल इश्यूज़ पे डिपेंड करेगी। अब वो कितना खुद को कंट्रोल करते हैं, क्या सोच है उनकी, किस तरह से सोचते हैं, अब ये उनके साइन पर भी डिपेंड करता है और उनके बिहेवियर पर भी, है ना, उनकी सिचुएशन पर भी। तो ये रहेगा, पर कॉन्वर्सेशन तो चाहते हैं, मतलब बात तो करना चाहते हैं वो आपसे, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डिज़ायर, स्पार्क अभी भी अलाइव है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, एक स्पार्क भी फील करते हैं, ठीक है।
फिजिकल प्लस इमोशनल पुल दोनों है, हर तरह से आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं, मतलब खिंचाव पुल करते हैं, फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ इसका आउटकम क्या होगा, लियो का पोजीशन 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी पोजीशन। आपके पार्टनर है ना, आप उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा आप उनकी ख्वाहिश बन गए हो अभी, ठीक है। और यही उसका कार्मिक लेसन है। पहले वो आपको अपनी ज़रूरत समझते थे और अब ऐसा है कि आप उसकी ख्वाहिश बन गए हो, एक चाहत बन गए हो उसकी। उसको समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों से, ये इमोशंस से निपटूँ अपने। एक तो एक तरफ ईगो भी है पर लव भी है, आपको खोना भी नहीं है पर अपनी बात बोलना भी नहीं है, हिचकिचाहट भी चल रही है, ठीक है। और आपकी वैल्यू, आपका ऑरा देखकर उसको डर भी लगता है कि मैं कैसे जाऊँ इसके पास, कैसे बोलूँ, ठीक है। पर वो अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स करने के मूड में भी है, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप भी चाह रहे हैं। सोचो, एक साथ इतना सोच रहे हैं, उसका दिमाग भी ठिकाने पर होगा या नहीं, काम भी तो करना है उसको सर्वाइवल के लिए उसके। और अगर थर्ड पार्टी इशू बना के रखा है तो थर्ड पार्टी तो कहाँ से कहाँ निकल गई उसको भी पता नहीं, या गया, ठीक है। उसका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपके ऊपर फोकस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, जो भी एनर्जी है, ठीक है। जो लोग सेल्फ लव में है ना, ये डेफिनेटली उनके साथ होगा। फिर आप ही उसको वैल्यू नहीं दोगे, आपको ही समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू जिसने नहीं की और जिसने मेरे साथ इतना सब कुछ बोल दिया, क्या मैं सच में डिजर्व करती हूँ या करता हूँ उसको, या क्या वो मुझे डिजर्व करता है, वो ट्रू लव को डिजर्व करता है या करती है। ये आपको सवाल आने वाले हैं या आ चुके हैं आपके दिमाग में। इसीलिए सेल्फ लव में रहो। जब अपनी वैल्यू समझोगे ना, सेल्फ लव यानी एटीट्यूड, ईगो, सेल्फिश बना, ये सब कुछ नहीं होता है। सेल्फ लव यानी खुद का केयर करना, अपनी वैल्यू समझना, खुद से लव करना, है ना। तो जजमेंटल ना होना, इनर विजडम से सोचना चीज़ों को, होपफुल रहना, पॉजिटिव सोचना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। ठीक, पर ऐसा है कि अनकही फीलिंग्स अब दब नहीं रही या दबी नहीं रहेगी, ठीक है, सप्रेस नहीं होगी। थर्ड पार्टी कर्मा क्लियर हो रहा है, उसको उसका किए का सज़ा मिल रहा है, पर फाइनल पावर लियो के हाथ में है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी वर्थ पे खड़े हो, स्टैंड करते हो, ये बात रहेगी यहाँ पर। मैं ना कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर और ओके, चैरिट एंड स्टैंड स्टिल, स्मोकी मिरर एंड कंप्लीशन। ओके, अब यहाँ पर हम सिर्फ थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वही बात करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है वो इसे सुने, नहीं है या नहीं थी तो वो ना सुने, इसको स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए गाइडेंस का पार्ट जो आपके लिए है, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखिए। अब सुनिए आप लोग, जो भी इंसान, सबसे पहले तो एक बात मैं बोलते चलो यहाँ पर कि आपको पता है जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, जो जिसकी जैसी सोच होगी उसके कर्म भी वैसे होंगे और जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल रहेंगे, ठीक है। तो उसके परिणाम भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो अब ये इसका क्या ही दोष था इसमें आने का, वो खुद जाने अब थर्ड पार्टी जो भी कोई पर्सन है, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल का कार्ड है यहाँ पर। उनकी लाइफ आगे ग्रो करने के बजाय अटक जाएगी, वो जहाँ है ना वहीं लटक जाएंगे, मतलब वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ग्रोथ नहीं है, वो स्टैंड स्टिल पे, वहीं पे जहाँ है वहीं पे, सारे प्लान्स फ्रीज होते नजर आ रहे हैं, प्रोग्रेस रुक जाएगी उनकी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। स्मोकी मिरर नेक्स्ट कार्ड है। सच सामने आएगा, झूठ, मैनिपुलेशन और सेल्फ डिसेप्शन एक्सपोज होगी, कन्फ्यूजन उनका ही बोझ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब ऐसा जब होता है ना इंसान, उसको रास्ता नहीं मिलता है कहाँ जाऊँ, क्योंकि जब अपनों को भी, जिन लोगों को वो अपने समझते हैं थर्ड पार्टी पर्सन, और उनके सामने ही उनकी सच्चाई आ जाएगी, उसके बाद में एक हद तक वो लोग है ना उसको पहले प्रेज़ करते थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी नहीं करेंगे। तो वो ऐसा होने जा रहा है यहाँ पर। और आपके पर्सन भी हट रहे हैं वहाँ से, ऑलमोस्ट हट चुके हैं। सेल्फ डिसेप्शन एक्सपोज होगी, खुद के साथ खुद धोखा कर रहे थे, ये क्या समझ रहे थे, कभी किसी के सामने बात ही नहीं आएगी, इनकी सच्चाई लोगों को समझेगी नहीं, बड़ा आवाज़ करके बोलेंगे तो सब दब जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी हो, लवर पर्सन हो, कोई हो, कुछ भी हो, ठीक है। दब तो नहीं जाता ना किसी का बड़ा आवाज़ करने से, ये तो नहीं हो जाता कि वो सच कह रहा है या रही है। जितना चिल्ला कर बोलेंगे तो उनको ऐसा लगता है, चार लोग मिलकर बोलेंगे तो उनकी बात, झूठी बातें सच हो जाएगी, उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ सही हो जाएगी, और एक अकेला इंसान फंस जाएगा। जैसे आपको कुछ भी कह देंगे, आप सुन लोगे, उस वक्त आप जिस भी हालातों में रहे हो, चाहे अभी की बात हो चाहे बहुत सारे साल पहले की बात हो, आपका दोष कितना था उसमें? कभी किसी ने ये बात को नोटिस किया कि उनके खुद के यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है, वो खुद कैसे हैं? और आपके पर्सन ने भी कभी ये सोचा कि उनकी खुद की गलती हो सकती है ये सब करते वक्त? या लोगों ने सोचा जो देख रहे थे ये सब कुछ तमाशे खुली आंखों से? नहीं ना। तो अब वक्त आ गया है, सब जितने भी लोग थर्ड पार्टी बने थे आपके बीच में, फिर कोई एक लवर पर्सन हो, उसके आसपास के लोग हो या फिर कुछ और लोग हो, जो भी कोई थे,
या आपके लाइफ में ऐसे विलन लोग जो भी थे ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। ये तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक ही पर्सन, लवर पर्सन, थर्ड पार्टी हो, वो तो एक अलग बात होती है, पर ये तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लवर पर्सन हो या कोई और लोग हो, आपके ऑफिस के कलीग क्यों ना हो, सबको, चाहे अभी की बात हो, 10-15 साल पहले की बात हो, ये पिछले रीडिंग में भी मैंने बात की थी, अभी भी कर रही हूँ, उनको उनका कर्मा अभी भी मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि किसी को जल्दी इफेक्ट आता है, कर्मा तुरंत मिल जाता है, तो कहीं पर ऐसा है कि उसको टाइम लग जाता है। उनके कुछ अच्छे कर्माज होते हैं, कुछ उन्होंने प्रोटेक्शन रिचुअल्स किए होते हैं, कुछ भी हो, उनके एंसेस्टर्स के अच्छे कर्माज होते हैं, इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। पर हम हर वक्त हमेशा अक्सर ऐसा नहीं होता है, एक वक्त के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है प्रोटेक्शन वाली, फिर ये कर्माज जो इनके खुद के हैं वो सामने आने ही आने हैं और उसके साथ उनको फल मिलना ही मिलना है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी पर्सन का जो कनेक्शन है, ये अपना पर्पस पूरा कर चुका है, कार्मिक पर्पस से जुड़े हुए थे या जो भी था। ठीक, और कहीं पर ऐसा है कि अब हो गया, थर्ड पार्टी एक्सपोज ही हो गया पूरे तरीके से, कि वो इनका रिश्ता जो है शून्य हो गया, मतलब खत्म हो गया, उसकी एनर्जी कुछ रही नहीं है। ठीक है, बिना क्लोजर, बिना सेटिस्फैक्शन सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें, ना कोई क्लोजर मिला है प्रॉपर इसको। ठीक है, तो फाइनल ऐसा है यहाँ पर, जो इल्यूजन पर बना था ना, वो साइलेंस और एम्प्टीनेस के साथ डिसॉल्व हो गया। ये रिश्ता इल्यूजन पर ही टिका था ना, ये रिश्ता अब ख़त्म हो गया, वो एम्प्टीनेस के साथ डिसॉल्व हो जाएगा आने वाले टाइम में, किसी किसी के पास हो भी गया हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, चलो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। आप भी अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो, सब अच्छा होगा फिर। ओके, वाओ, द सैक्रेड यूनियन अच्छा पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर द रेस्टिंग ट्री, पेशेंस एंड स्टिलनेस। तो द रेस्टिंग ट्री, अब फोर्स करने का समय नहीं है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है ये लियोज, कि अभी फोर्स करने का समय नहीं है। यूनिवर्स आपको पॉज, सरेंडर एंड इनर हीलिंग का सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने इनर सेल्फ पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो। पीस ऑफ माइंड चाहिए हमें, है ना, लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें उसके पीछे से आती है, पर पहले हमें चाहिए पीस ऑफ माइंड। मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, तो हम हर तरह की ग्रोथ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से, पर्सनल लाइफ में भी, रिश्तों में भी। ठीक है, रिश्तों को और लोगों को समझ सकते हैं। तो अब आपके लिए वक्त है, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपनी हीलिंग करो। ठीक है, जो सही होगा वो रेस्ट के बाद नेचुरली मूव करेगा। मतलब ये रेस्टिंग टाइम आपका जैसे ही खत्म होता है ना, अगर आपके ज़िंदगी में कोई रिश्ता अगर आपके लिए सही है, तो वो आपके लिए ज़रूर आपके साथ रहेगा, मूव करेगा आपके साथ ही। ठीक है, और जो सही नहीं होगा वो ऑटोमेटिक पीछे छूट जाएगा रिश्ता। तो अपने ऊपर फोकस करो। 2 नंबर है यहाँ पर, तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 नंबर को पकड़े अगर हम, ये मास्टर नंबर है। ठीक है, चलो द प्रिजन वाइफ। तो देखिए यहाँ पर आप जिस गिल्ट या इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हो ना अभी लियोज, तो वो आपका नहीं है। सेल्फ ब्लेम और इमोशनल कैप्टिविटी से बाहर आने का वक्त आ गया है। ठीक है, सेल्फ, खुद को तकलीफ मत दो, सेल्फ ब्लेम मत करो। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी भी यहाँ पर है, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमने। ठीक है, खुद को तकलीफ नहीं देनी है। फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क है, वो भी तकलीफ दे रहे हैं, आप भी खुद को तकलीफ दे रहे हो, और आप तो लियोज हो। ऐसे कैसे, इतना वीक थोड़ी ना होते हैं लियोज, मैंने नहीं देखा लियोज को इतना वीक होते हुए। हाँ, एक टाइम आता है, शेर को भी शांत रहना पड़ता है, हम देखा है ना हमने, पर वो एक वक्त ही रहता है, ऐसा हमेशा अक्सर हो ये ज़रूरी तो नहीं है। तो अपने ऊपर फोकस करो, सीधा राह पकड़ो, जो आपको पसंद है, जिसको रहना है आपके साथ रहेंगे, नहीं रहना है उनकी मर्ज़ी है। हम किसी को बोल तो नहीं सकते हैं कि फोर्सफुली रहो हमारे साथ, है ना, उनकी मर्ज़ी है, हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। द सैक्रेड यूनियन। अब देखिए यहाँ पर, जब आप अपने अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस हील कर लोगे, तभी ट्रू यूनियन अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये कार्ड आउटर यूनियन से पहले इनर अलाइनमेंट का मैसेज दे रहा है। पहले तो आप अपने अंदर का यिन एंड यांग बैलेंस करो, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो। अच्छा, मैं एक बात और कहूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा, अपने शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करो अपने अंदर। जब आप अपने अंदर सही से बैलेंस रहोगे, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस रहेगी, तो बाहर भी आपका आपके अपने पर्सन के साथ रीयूनियन अलाइनमेंट में आएगा, यूनियन होगा। ठीक है, ये पहले इनर अलाइनमेंट का मैसेज आपको दे रहा है ये कार्ड। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है आपके लिए, रिलीज द गिल्ट, चूज रेस्ट ओवर स्ट्रगल। ठीक है, गिल्ट को रिलीज करो, रेस्ट को चूज करो स्ट्रगल के ऊपर। ठीक है, सैक्रेड यूनियन तब आता है जब आप खुद से अलाइंड होते हो। ठीक है, इस बात को समझना है आपने। आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस एंड बहुत अच्छी एनर्जी आई है। पूरा रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अब तक यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू।
कम्युनिकेशन, देखिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। आप शांत बैठ जाओगे तो आपकी बातें आप तक ही रहेगी, ठीक है। तो आपको जो सही लग रहा है उसके बारे में आपने बोलना चाहिए अपनी तरफ से, वो भी बिल्कुल ग्राउंडेड तरीके से, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, शांत रहकर। ड्रीमिंग, इन दिनों कुछ सपने आपको आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, वो सपने आपको कुछ हिंट भी दे सकते हैं। बैलेंस करना है, आपका सपना है ना ये डायरेक्शन ही इसके आँखों का यहाँ है, ठीक है। और वो कोइंसिडेंटली मैंने कार्ड रखे हैं, सोच समझ के तो नहीं रखे हैं, देखिए। तो आपका सपना है रीयूनियन, सैक्रेड यूनियन, तो आप ये चाहते हो अपने पर्सन से, क्योंकि बहुत बड़े इश्यूज़ अगर नहीं हुए हैं तो देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। पहले आप खुद पर फोकस करो, खुद अपने साथ यूनियन में आओ, तो ये चीज़ें होगी। मूव फॉरवर्ड, कहीं पर तो ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है आगे बढ़ जाऊँ मैं, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। कहीं पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, आप में से कुछ लोग, तो वो भी ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा उसके लिए, ठीक है। आपके अपनों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ऐसा भी नहीं कि अकेले रह जाओगे। कमिटमेंट, आपके पर्सन की ओर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है इन दिनों। आप कुछ शेरो शायरी लिखना शुरू करो, या आपके पर्सन की ओर से इस तरह से कुछ मैसेजेस आपको आए, कुछ रील्स भेजे, कुछ सॉन्ग्स भेजे, वो ये हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।